there are two type of reaction take place. One reaction in photosynthesis is that depend on light, that will come under light reaction. Another reaction is take place that is independent of light, that are called as a dark reaction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द लाइट रिएक्शन. तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस. एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरी dark reaction. A British physiologist, he has proposed this. जिसका नाम है F.F. ब्लैकमैन. F.F. ब्लैकमैन ने फोटोसिंथेसिस को मैं बताया कि यहाँ दो फेज होता है फोटोसिंथेसिस में. तो फोटोसिंथेसिस में हम डेफिनेशन में भी पढ़ते क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर इज टेकन फ्रॉम द सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. तो इन जो प्रोसेस होता है, ये सब प्रोसेस दो फेजेस में होता है. एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, अनदर होता है आपका डार्क रिएक्शंस. तो लाइट रिएक्शन मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट. किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑन लाइट में. डार्क रिएक्शन मतलब इंडिपेंडेंट, इसे तब लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. हम रिएक्शन में भी देखते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, दैट इज 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर. तो इस तरह से लिखते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस प्लस वाटर. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये जो पूरा होल प्रोसेस होता है, पहला क्या होता है आपका? पहला लाइट रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन में हमें वहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन या फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. सेकेंड फेज जब आता है आपका डार्क रिएक्शन, वहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. और जो भी एसिमिलेटरी प्रोडक्ट इन जो लाइट रिएक्शन में बनता है, हमारा लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनता है, एक ATP एंड NADPH. ये हमारा एसिमिलेटरी पावर है. ATP एनर्जी कैंसिल ऑक्साइड, इसी का एनर्जी यूज़ करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये फॉर्म करता है हमारा ग्लूकोज, जो C6H12O6 फॉर्म हुआ. तो इसी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस होल प्रोसेस इज डिपेंड बोथ ऑन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, देखो दिस इज मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोसोल बाहर का पोर्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया हम. क्लोरोप्लास्ट में आपका क्योंकि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमारा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के पहले लाइट रिएक्शन हुआ, ठीक है, वाटर एंटर किया और यहाँ से ये क्या बना आपका? यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुआ और यहाँ पर ATP और NADPH यूज करके डार्क रिएक्शन में एंटर किया और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया? आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाया डिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो फर्दर आपका शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और भी बाय प्रोडक्ट सब फॉर्म होते हैं यहाँ पर. तो इस तरह से आपका क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सेशन में ही लाइट रिएक्शन भी हो रहा है, डार्क रिएक्शन भी हो रहा है. लाइट रिएक्शन में क्या होता है? आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है और आपका ATP एंड NADPH फॉर्म होता है. ATP NADPH जो फॉर्म हुआ, दैट इज टेकन इन द डार्क रिएक्शन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, और इसी का यूज करके
with carbon dioxide. With carbon dioxide, it take carbon dioxide and it form glyceraldehyde 3-phosphate later जो आपका स्टार्च बना दे रहा है. स्टार्च होके ये आपका स्टोर होके रहता है. तो this is about the photosynthesis. So now we will study about the light reaction. कि light reaction में क्या हो रहा है. We will study about लाइट रिएक्शन. ये लाइट रिएक्शन हमारा 3 फेजेस से जाता है. पहला होता है आपका लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सेकेंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, फोटोलिसिस. उसके बाद फोटोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. जो आपका OEC में होता है, वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में होता है. और थर्ड इज योर प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, जिसे हम ATP एंड NADPH बोलते हैं. आपका रिडक्शन ऑफ NADP प्लस होता है, जिससे आपका NADPH फॉर्म होता है. तो ओवरऑल लाइट रिएक्शन हम ये 3 फेजेस में पढ़ेंगे. और लाइट रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू फोटो सिस्टम. यहाँ 2 तरह का फोटो सिस्टम काम करता है, वो भी अलग अलग वेवलेंथ रेंज में. वन इज PS1, अनदर इज योर PS2. ये जो फोटो सिस्टम है हमने पहले भी बताया है. इट इज़ मेड ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स. जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका क्लोरोफिल A प्लस एक्सेसरी पिगमेंट से ये बना हुआ है, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. इसलिए तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाउ द लाइट इज एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. For example, this is chlorophyll A. There are so many accessory pigment is there that is surrounding this. And this antenna complex is also called as photosystem. Okay. फिर अगर जब लाइट, when photon of light, लाइट में जो एनर्जी है उसी को तो हम फोटोन बोलते हैं ना. when photon of light falls in it, ये डायरेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A में ही पहुंचता है. साथ साथ आपका एक्सेसरी पिगमेंट जो है उसको सराउंड किया हुआ है, जो एक्सेस कराता है, जितना भी लाइट फॉल होता है एक्सेसरी पिगमेंट पे, दैट इज ट्रांसफर टू क्लोरोफिल A और योर मेन पिगमेंट. तो जब वेन एवर देर इज ए दैट इज लाइट फॉल्स ऑन द एंटीना पिगमेंट, then what happened? It transfer its energy एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल तक भी सेंड करते हैं. एंड इन द एंड इट इज सेंडिंग टू द व्हाट क्लोरोफिल पिगमेंट. तो जब एक दूसरे को जब एनर्जी इस तरह से करते हैं तो हम इसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं. एक्साइटेड होकर एक दूसरे को फेंक रहा है, ये मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करके उसको दिया, उस मॉलिक्यूल से इसको गया, इस तरह करते करते हुए इट रीचेस टू आवर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल और मेन पिगमेंट. देन ये जो पिगमेंट है, जब यहाँ से when from this accessory pigment, when the photon of light when it falls here, और जो energy which is transferred from this to this here, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव. इसे कहते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस. तो जब भी हमारा फोटोन ऑफ लाइट पड़ता है, either it directly falls on the chlorophyll pigment or it falls on the accessory pigment जो उसको सराउंड किया है. जब उसको जब when the photon light energy when it falls on the surface of this one, that is your accessory pigment, तो क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते रहते हैं एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं. और इन द एंड जब when from this
when it enter into the chlorophyll A, when that energy transfer goes into the chlorophyll A, तो उसे हम बोलते हैं आपका inductive resonance. So we also see the light reaction with Z scheme presentation. In the Z scheme जो हमारा actually non cyclic photosphorylation है, और ये हमारा लाइट रिएक्शन में दो टाइप का रिएक्शन होता है. एक फेज होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो ये डिपेंड करता है कि विच पिगमेंट सिस्टम दैट इज योर फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व देयर एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेट एक्साइटेड फ्रॉम इट्स एंटीना मॉलिक्यूल्स, हाउ दे आर ट्रांसफर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इसे हम चलो लेट अस लुक ऑन दैट वन. नाउ वी विल सी कि लाइट रिएक्शन में हमारा टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम काम करता है. वन है PS1, अनदर इज PS2. PS1 जो हमारा होता है डेट इज आपका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर में एब्जॉर्ब करता है लाइट, और PS2 हमारा 680 नैनोमीटर में एब्जॉर्ब करता है. PS1 पेरोडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेज. और फोटो सिस्टम 2 जो हमारा है यह है आपका वाटर प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. हमारा PS1 में आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, ना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो यहाँ हमारा नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. लेकिन PS2 में आपका होता है इट इज प्रेजेंट ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट. हियर ऑक्सीजन इज रिलीज through photolysis of water. ATP and NADPH acidity power प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ only ATP is produced. Only ATP is produced. PS1 एंड PS2 आपका एंटीना कम्प्लेक्स है, जहाँ जो आपका पिगमेंट मेन पिगमेंट प्लस एक्सेसरी पिगमेंट से बना हुआ है, जिसमें आपका व्हेन द लाइट ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस, तो ये आफ्टर फॉलिंग हेयर देन योर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें आपका आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द PS1 सेंटर से या PS2 सेंटर से, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो कैरियर होते हैं वो उसको पिकअप कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन सीरीज से पास करते हैं. जिस व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन सीरीज, उसी समय आपका एसिमिलेटरी पावर ATP या NADPH प्रोड्यूस होता है. तो मेनली व्हाट वी विल सी थ्रू द जेड स्कीम हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस. साइक्लिक भी बताना है उसी में, नॉन साइक्लिक भी आई विल रिप्रेजेंट ऑन देयर, बट मेनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है, जहाँ पर आपका जेड स्कीम रिप्रेजेंट करता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज इन ए साइक्लिक वे, आपका साइक्लिक वे में चल रहा है. सो लेट अस डिस्कस बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. व्हाट इज क्वांटाज ऑन द फोटोन ऑफ लाइट. आपके बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल में जो पढ़ते हैं, ओके, तो जो आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो उसे हम क्वांटाजम कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. तो सी थ्रू जेड स्कीम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. आई विल रिप्रेजेंट फोटो, इसलिए बोला गया है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसीलिए फोटो. और फॉस्फोरिलेशन में आपका ATP पावर प्रोड्यूस हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, जिसमें ADP एंड आपका फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP प्रोड्यूस कर रहा है. फोटो फॉस्फोरिलेशन. ये आपका PS2 है,
PS2. Okay, when light falls here, ये है आपका PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Whenever the photon of light falls here, तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है डेट गेट एक्साइटेड. अब एक्साइटेड है तो ये ग्राउंड स्टेट में रहना नहीं चाहता है. एक्साइटेड होके वो क्या होता है, जब भी कोई एक्साइटमेंट होता है तो क्या होता है, ओवर जो होता है ये क्या कर ले रहा है, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है या ले लेता है. तो ये यहाँ पर और एक चीज़ होता है आपका ऑक्सीजन वाटर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है OH प्लस. ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. तो वंस व्हेन द फोटोन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस पिगमेंट कॉम्प्लेक्स और इन द फोटो सिस्टम, इट गेट एक्साइटेड. आफ्टर गेटिंग एक्साइटेड ये क्या होता है, तो इट इज मूव अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द अपर स्टेट. जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो उसी समय यहाँ डेली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ओवरकम कौन करता है, आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है. तो वाटर यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रेक करता है, जिससे भी इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. इट रिलीज इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इट मूव अपवर्ड. अब ये PQ, देन ये प्लास्टोक्यूनिन जो है इसे एब्जॉर्ब कर रहा है. आफ्टर प्लास्टोक्यूनिन देयर इज ए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आता है तब ADP प्लस IP ये एनर्जी लेके आपका ATP फॉर्मेशन कर रहा है. देन इट गोज टू प्लास्टोसायनिन. आफ्टर रीचिंग द प्लास्टोसायनिन द इलेक्ट्रॉन देन गोज टू PS1. After reaching the PS1, then again here it is of 700 nanometer. This one is your PS1 is your 600 nanometer, 680 nanometer. इस वेवलेंथ में आपका रहेगा. From here again the excited element move upward and it is taken by पैरोडॉक्सिन, जो आपका NADPH में कन्वर्ट होता है, रेड्यूस हो जाता है. आफ्टर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन इट इज रेड्यूस टू NADPH. रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. इट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म NADPH. तो ये कैसे रिएक्ट हो रहा है, देखो जेड सीरीज साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है. दिस वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, नॉन साइक्लिक है ये. ओके, नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है आपका, और जो जेड स्कीम से जेड की तरह दिख रहा है ना, जेड लाइक दिस, इसीलिए इसे जेड स्कीम बोलते हैं. ठीक है, तो सी हियर what happened when the photon of light falls on this PS2 range 680 nanometer, excitation of electron takes place. When the electron gets excited, the two pair of electron, they are first accepted by primary electron or acceptor. It is pheophytin also. From the pheophytin it goes to plastoquinine, which is PQ is your plastoquinine. From the plastoquinine, again the electron is passes to cytochrome complex. Here there is where what happened? There is a ADP and IP. It formed ATP. Okay, here the energy led to the formation of ATP. ATP energy is produced. Then after from there again there is a movement of electron take place through the carrier,
and here it reaches to plastocyanin to then electron and then to PS1. When it reaches PS1, again in the same way, here also there is a light falls from the sun, photon of light. When it reaches to this PS1, also excitation of electron take place. Again the electron, excited electron, it reaches to ferredoxin. Okay, after reaching to ferredoxin, it is again reduced to, it reduce NADP to NADPH. So here accept the electron and again it reduce the NADP to NADPH. तो यहाँ दो एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस हो रहा है, एक आपका ATP प्रोड्यूस हो रहा है, अनदर वन इज ये NADPH. क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से जेड की तरह लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो PQ आपका प्लास्टोक्विनिन है, साइट C is your cytochrome complex है, PC is your plastocyanin. है. तो ये अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए उसे फ्लो करा रहे हैं. एंड ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दो एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ATP एंड NADPH. और हमारा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2. ये दोनों को यूज कर रहा है, ठीक है, दोनों को यूज करते हुए चल रहा है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोरिलेशन मीन्स इट फॉस्फोरिलेट प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, दैट इज योर ATP. और इसमें ये जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट, इसमें आपका वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है. तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है या फोटोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन भी रिलीज यहाँ भी हो रहा है और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है आपका ये वाला, दिस वन, तो ये हमारा होता है ऐसे, इट इन्वॉल्व PS1. ये PS1 नहीं होता है सबका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर ATP. ओनली ATP इज प्रोड्यूस हियर. फोटोन ऑफ लाइट, ओके, व्हेन इट फॉल्स टू द PS1 सेंटर. जब ये PS1 सेंटर में आकर फोटोन ऑफ लाइट, अगेन इट गेट एक्साइटेड एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय आपका, किससे एक्सेप्ट हो रहा है, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एक्सेप्टेड हो जा रहा है. तो ये क्या होता है, इट इज एक्सेप्टेड बाय, फिर यहाँ पर देखा है फेरोडेक्सिन. आफ्टर दैट क्या हो रहा है इसका, आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, तो ये आपके प्लास्टोक्विनिन से आपका क्या हो रहा है, ये दिस इज अगेन ट्रांसफर टू द प्लास्टोक्विनिन. यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो रहा है. आफ्टर ये देयर अगेन फॉलो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ओके, from the cytochrome complex again plastocyanin, from the plastocyanin again reach to PS1. तो ये आपका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका हो रहा है साइक्लिक फॉर्म हो रहा है, ठीक है. जब भी एक्साइटेशन PS1 में whenever the photon of light falls on it, तो molecule get excited and the electron get accepted by this one ferrodoxide. After accepting it, then it reaches to plastocyanin. From the plastocyanin it follows cytochrome complex, then plastocyanin, then PS1. तो ये एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसी वजह से इसका नाम दिया हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. और यहाँ सिर्फ आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ओनली ATP प्रोड्यूस हो रहा है. इन द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ साइक्लिक, और इट इन्वॉल्व ओनली PS1. मैंने लिखा है इट इन्वॉल्व ओनली PS1 एंड ATP मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस है. इट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, and in this way there is a cyclic photophosphorylation
टेक प्लेस इन लाइफ। होते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक थ्रू जेड स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन से बताते हैं। साइक्लिक आपका साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिससे आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। यही एटीपी एंड एनएडीपीएच, ओके, यही एटीपी एंड एनएडीपीएच जो आपका दो एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस हुआ, ये आपके डार्क रिएक्शन में जाते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिल के आपका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज और इसके फर्दर आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं थ्रू दिस इन द डार्क रिएक्शन। सो दिस इज टुडे क्लास ऑन flight reaction in photosynthesis. Next class I will teach you on dark reaction. Till then, bye.